Hi, hello everyone. Hope all of you are doing well at home. Dear students, we know that all living organisms need food. सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है because food supplies proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals which are required for body development, growth and to remain healthy. क्योंकि भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं जो हमारे विकास, वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्स ऑफ फूड। पौधे तथा जंतु दोनों ही भोजन के हमारे मुख्य स्रोत हैं। डू यू नो फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन फूड? मोस्ट ऑफ द फूड वी ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अधिकांश भोजन पदार्थ हमें कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त होते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। भारत तथा विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। द अमाउंट ऑफ फूड दैट वी हैव इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन। जनसंख्या के मुकाबले हमारे पास भोजन की मात्रा कम है। सो हाउ टू टैकल दैट प्रॉब्लम? हाउ टू बेसिकली टू प्रोवाइड फूड टू huge human population is the main motive of this chapter. The chapter name is Improvement in Food Resources. खाद्य संसाधनों में सुधार. We know that our food resources are agriculture and animal husbandry. हम जानते हैं कि कृषि और पशुपालन हमारे मुख्य खाद्य संसाधन हैं. India need a quarter of a billion ton grains every year. So मोर लैंड फार्मिंग इज रिक्वायर्ड। इसीलिए खेती के लिए ज़्यादा जमीन की आवश्यकता है। बट इंडिया इज ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, सो देयर इज नो स्कोप ऑफ लैंड फॉर मोर कल्टिवेशन। भारत पहले से ही अत्यधिक भूमि में कृषि होती है, अतः कृषि के लिए और अधिक भूमि की उपलब्धता संभव नहीं है। सो इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन एफिशिएंसी फॉर बोथ क्रॉप्स एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसलिए फसलों और पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। टू मीट द फूड डिमांड बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, वी ऑलरेडी हैव हैड ग्रीन रिवॉल्यूशन टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। भोजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए हमने हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादन बढ़ाया। बाय व्हाइट रिवॉल्यूशन वी इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क। श्वेत क्रांति द्वारा हमने दूध का उत्पादन बढ़ाया। ब्लू रिवॉल्यूशन इज कंसर्न विद फिश प्रोडक्शन एंड येलो रिवॉल्यूशन इज कंसर्न विद ऑयल सीड प्रोडक्शन। ड्यू टू these revolutions, a tremendous increase in agriculture land takes place that also damage our natural resources. अधिक कृषि भूमि से प्राकृतिक संपदा को भी नुकसान होने लगा। So we have to increase the crop production without damaging our natural environment. इसलिए हमें फसल उत्पादन बढ़ाना है बिना प्राकृतिक वातावरण को नुकसान पहुंचाए। So scientific management practices should be undertaken to obtain high yield from farms. कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना होगा। So let us discuss how we can improve crop yields, poultry, fisheries and beekeeping, etc. आइए जानते हैं हम फसल उत्पादन, पशुधन, मुर्गी पालन, मत्स्य और मधुमक्खी पालन कैसे बढ़ा सकते हैं। इम्प्रूवमेंट्स इन क्रॉप यील्ड्स, फसल उत्पादन में उन्नति। नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रॉप। फसल क्या है? When plants of the same variety are cultivated on large scale are called crops. जब एक ही प्रकार के पौधे अत्यधिक मात्रा में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। द क्रॉप्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन्स इन विच दे ग्रो। फसलों को ऋतुओं के आधार पर विभाजित किया जाता है जिसमें इनको उगाते हैं। खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, खरीफ फसलें और रबी फसलें। खरीफ क्रॉप्स, these are the crops grown in rainy seasons and kharif season is in between जून एंड अक्टूबर। खरीफ फसलें वह फसलें हैं जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं, जैसे पैडी, धान, मेज, मक्का, सोयाबीन,
मूंग and arhar, etc. Rabi crops. These are the crops which are sown in winter season. Rabi crop season is between October and April. रबी फसलें वह हैं जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, जैसे व्हीट, गेहूं, ग्राम, चना, पीस, मटर, मस्टर्ड, सरसों इत्यादि रबी की फसलें हैं. In India, there has been a 4 times increase in the production of food grains from 1950 to 2010, with only 25% increase in cultivable land areas. भारत में सन 1952 से सन 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुना वृद्धि हुई है. How has this increase in production been achieved? पैदावार में यह उन्नति कैसे हुई? If we think of farming practices, we see it is divided into 3 stages. यदि हम कृषि प्रणाली के बारे में सोचें तो यह 3 मुख्य चरणों में होती है. फर्स्ट स्टेज इज चॉइस ऑफ सीड फॉर प्लांटिंग, बीज का चुनना. सेकेंड स्टेज इज नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट्स, फसल की उचित देखभाल. एंड द थर्ड स्टेज इज प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप्स फ्रॉम लॉस, खेतों में उगी हुई फसल को सुरक्षा तथा कटी हुई फसल को हानि से बचाना. Thus, improvement in crop yields can be classified into 3 categories. Number 1, crop variety improvement, फसल की किस्मों में सुधार. Number 2, crop production improvement, फसल उत्पादन प्रबंधन. And number 3 is crop protection improvement, फसल सुरक्षा प्रबंधन में सुधार. Let us discuss crop variety improvement, फसल की किस्मों में सुधार. This approach depends on finding a crop variety that can give a good yield. Crop variety improvement is done by hybridization and second by introducing genes in varieties. फसल की किस्मों में सुधार हम ऐच्छिक गुणों को संकरण विधि द्वारा डालते हैं या ऐच्छिक गुणों वाले जीनों को डालना. नाउ व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? संकरण विधि क्या है? हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू द क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स. संकरण विधि में विभिन्न आनुवंशिक प्रजातियों में प्रजनन करवाया जाता है, जिससे नई वैरायटीज तैयार होते हैं, जिन्हें हाइब्रिड बोला जाता है. नाउ हाइब्रिडाइजेशन इज ऑफ 3 टाइप्स. संकरण 3 प्रकार का होता है. नंबर 1, इंटरवराइटल हाइब्रिडाइजेशन, अंतराकिस्मीय संकरण. इट इज अ क्रॉस बिटवीन द 2 सेम स्पीशीज बट डिफरेंट वैरायटीज. यह संकरण एक ही प्रजाति की विभिन्न किस्मों में प्रजनन है. एग्जाम्पल, क्रॉसिंग बिटवीन 2 वैरायटीज ऑफ व्हीट, गेहूं की 2 अलग अलग किस्मों में प्रजनन करके हाइब्रिड बनाना. सेकेंड वन इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, अंतरा स्पीशीज संकरण. इट इज ए क्रॉस बिटवीन द 2 डिफरेंट स्पीशीज बट ऑफ द सेम जेनरा. यह संकरण एक ही जीनस की 2 विभिन्न स्पीशीज में प्रजनन से होता है. नंबर 3 इज इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन, अंतरावंशीय संकरण. इट इज ए क्रॉसिंग बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डिफरेंट जेनरा. यह संकरण 2 अलग अलग वंशीय प्रजातियों में प्रजनन से होता है. Improved variety hybrids are found by hybridization. Now, second crop improvement method is genetically modified crops by introducing a desirable genes. फसल सुधार की दूसरी विधि है ऐच्छिक गुणों वाले जीन डालना, जिससे आनुवंशिकीय रूपांतरित फसल प्राप्त होती है. Now, what are the major factors for which variety improvement is done? किस्मों में सुधार के लिए कुछ मुख्य कारक क्या हैं? नंबर 1, हायर यील्ड, उच्च उत्पादन, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़, प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना. सेकंड है इंप्रूव्ड क्वालिटी, उन्नत किस्में. द क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. फसल उत्पादन की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है. फॉर एग्जाम्पल,
प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस, दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड्स, तिलहन में तेल की गुणवत्ता, एंड प्रिजर्विंग क्वालिटी इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और फलों तथा सब्जियों का संरक्षण ये महत्वपूर्ण है। नाउ नंबर थर्ड इज बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस, जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता। क्रॉप प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक फैक्टर्स लाइक diseases, insects and nematodes, and abiotic factors like drought, salinity, waterlogging, heat, cold and frost stresses. Under different situations, varieties with resistant to these stresses can improve crop production. जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, जैविक जैसे रोग, कीट तथा निमेटोड, तथा अजैविक जैसे सूखा, क्षारता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंड तथा पाला इत्यादि परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है। इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली किस्में फसल उत्पादन में सुधार कर सकती हैं। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, परिपक्व काल में परिवर्तन। द शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू द हार्वेस्टिंग इज मोर इकोनॉमिकल इन द वैरायटी। अ फार्मर कैन ग्रो मल्टीपल राउंड्स ऑफ द क्रॉप्स इन ए ईयर। फसल के बीजने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। आर्थिक दृष्टि से ये अच्छा है क्योंकि इससे किसान प्रतिवर्ष अपने खेतों में कई फसलें उगा सकते हैं। नंबर फिफ्थ इज वाइडर एडेप्टिबिलिटी, व्यापक अनुकूलता। इट अलाउज द क्रॉप टू बी ग्रोज अंडर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन इन डिफरेंट एरियाज। व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों से इनको हम विभिन्न क्षेत्रों में तथा विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है इनको। नंबर 6 इज डिजायरेबल एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐच्छिक संचय विज्ञान गुण। अब व्हाट आर दीज डिजायरेबल एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स? Tallness and profuse branching are desirable characters for fodder crops. Dwarfness is desired in cereals so that less nutrients are consumed by these crops. So, varieties with desired agronomical characters help to give higher productivity. चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं, जबकि अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त हैं ताकि इन फसलों को उगाने में कम से कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रकार संचय विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक हैं। I hope you all like this video. Thank you for watching.